पर शुरू हुई महाभारत। बिहार में 70 सीटों पर कांग्रेस ने ठोका बड़ा दावा। वामपंथी दल भी महासंग्राम को है तैयार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद काफी पहले ही शुरू हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने व्यंग करते हुए कहा कि जो स्वयं सीटें निर्धारित नहीं कर पाते उनकी बात करना निरर्थक है। बता दें कि सासाराम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बिहार में 70 सीटों पर चुनावी दावेदारी पेश करी है। कैमूर में उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी हम उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। 243 पर हमारा संगठन काफी एक्टिव है। मैं सासाराम से सांसद हूं और मेरे अनुभव के अनुसार कांग्रेस पार्टी के पास सभी जाति, धर्म, संप्रदाय का समर्थन है। ये बयान ऐसे समय में आया जब लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 3 सीटें जीत पाई, जबकि आरजेडी ने 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन उसे केवल 4 सीटों पर जीत मिली। इसी के संदर्भ में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को आरजेडी से अब बेहतर मान रही है। आलम के आक्रामक रुख के कारण तेजस्वी यादव के पिता यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी काफी नाराज आए और उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के दावे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया। लालू के इस बयान को कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद के रूप में अब देखा जाने लगा है। आलम अपने रुख पर अडिग रहे, जबकि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बयान गठबंधन की नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को ऐसे बेताब बयानबाजों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ विवाद के बीच कांग्रेस के नेता शाहनवाज आलम ने कहा था कि उनकी पार्टी चाहती है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाएं, जिनमें से एक मुसलमान होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्य के सह पार्टी प्रभारी आलम के इस बयान पर आरजेडी ने काफी विरोध भी जताया था। उधर अब वामपंथी दलों की बात करें तो उन्होंने भी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। कांग्रेस और वाम दलों की मांग से आरजेडी की टेंशन दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए, बिहार में फिलहाल महागठबंधन की स्थिति काफी दयनीय है। 1 साल का वक्त बचा है बिहार विधानसभा चुनाव में और ऐसे में सभी पार्टियों को अपने गठबंधन के साथ एकजुट रहकर तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में महागठबंधन के अंदर ही कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस की कई सारी मांगे हैं। कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की बात कर रहे हैं और इस बात पर तेजस्वी यादव ने भी उनकी सहमति जताई थी। वहीं दूसरी तरफ अब वामपंथी दल जो हैं उन्होंने भी 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पिछली बार के चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी मात्र 1 दर्जन सीट से पीछे रह गई थी। अगर उतनी सीटें आ जाती तो आरजेडी अपने दम पर सरकार बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी चाहती थी कि इस बार वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ताकि आने वाले समय में उसको कुर्सी तक पहुंचने में आसानी हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दल जो है कांग्रेस और वामपंथी दल जो लेफ्ट के लोग हैं वो मुश्किलें अब आरजेडी की बढ़ा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी का टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। तो आपको क्या लगता है कि किस तर्ज पर अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा या महागठबंधन में भी टूट की संभावना नजर आ रही है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।